हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। जहां तक उम्मीद है आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग जानेंगे धरती के कुछ रहस्यमयी जगहों के बारे में। अगर देखा जाए तो हमारी धरती रहस्य और रोमांच और अजूबों से भरी हुई है। कहीं पर प्राकृतिक के खूबसूरत नज़ारे हैं तो कहीं पर प्राकृतिक के जोखिम भरे स्थान भी हैं, जैसे ज्वालामुखी, ऊंचे भयानक पहाड़, खतरनाक समुद्री क्षेत्र आदि। लेकिन हम किसी प्राकृतिक अजूबे की बात नहीं कर रहे हैं। हम यहाँ पर कुछ शापित जगहों के बारे में बात करने जा रहे हैं। दुनिया में वैसे तो कई भूतहा खतरनाक, रहस्यमय और रोमांच से भरे हुए स्थान हैं, लेकिन हम आपको ऐसी रहस्यमय जगहों के बारे में बताने जा रहे हैं जिसके बारे में आपने शायद पहले कभी नहीं सुना होगा। तो चलिए वीडियो को आगे बढ़ाते हैं और जान लेते हैं उन रहस्यमय जगहों के बारे में। नंबर 1, स्नेक आइलैंड, ब्राजील। ब्राजील के साओ पाउलो द्वीप में एक जगह है जहां का नाम स्नेक आइलैंड है। हालांकि यह इसका निक नेम है। इसे इलाहा डी किमांडा ग्रांड भी कहते हैं। यह वाकई एक रहस्यमयी स्थान है। आखिर कैसे लाखों की संख्या में यहाँ सांप पैदा हो गए और कब से यह सांप यहाँ पर इस तरह बहुतायत में रहते हैं, यह निश्चित ही एक रहस्य है। यहाँ पर इन सांपों की संख्या इतनी अधिक है कि हर 1 वर्ग मीटर में आपको 5 से 6 सांप दिखाई दे देंगे। यहाँ के सांपों की गिनती विश्व के सबसे जहरीले सांपों में भी होती है। ये सांप यदि किसी को काट लेते हैं तो आदमी 10 से 15 मिनट के अंदर ही मर जाएगा। संपूर्ण ब्राजील में सांपों के काटने से होने वाली मौतों में से 90% मौतों के लिए यहाँ के ही सांप जिम्मेदार होते हैं। वर्तमान में ब्राजील की नेवी ने लोगों को यहाँ घुसने से प्रतिबंध लगा दिया है। नंबर 2, सुसाइड फॉरेस्ट, ओकिगारा, जापान। आत्महत्या करने के लिए यह दुनिया की सबसे कुख्यात जगहों में गिना जाता है। यहाँ पर 2002 में ही 78 लोगों ने आत्महत्या की थी। आखिर क्यों? क्या इसलिए कि एक प्राचीन किंवदंती के अनुसार एक बार प्राचीन जापान में जब कुछ लोग अपना भरण पोषण करने में असमर्थ थे तो उन्हें ओकिगारा के इस जंगलों में छोड़ दिया गया था, जहां पर उन सबकी भूख से मौत हो गई थी। ऐसा माना जाता है कि वही भूत इस जंगल में आज शिकार करते हैं। कहा तो यह भी जाता है कि जिन लोगों ने यहाँ सुसाइड की है उनकी आत्माओं का भी यहीं पर वास हो गया है। और जापान के ज्योतिषी का विश्वास भी है कि जंगलों में आत्महत्या के बीच पेड़ों पर रहने वाली विचित्र शक्तियों का हाथ है जो इस तरह की घटनाओं को अंजाम देती हैं। कई लोग जो इस जंगल में एक बार प्रवेश कर जाते हैं उन्हें ये शक्ति बाहर निकलने नहीं देती और वे उनके दिमाग पर काबू कर लेती है और अंततः वे आत्महत्या कर लेते हैं। जापान में माउंट फूजी की तिलाटी में बसा ओकिगारा का यह जंगल दुनिया में सुसाइड फॉरेस्ट के नाम से बहुत ही मशहूर है। यहाँ सैकड़ों की संख्या में हर साल लोग सुसाइड के लिए जाते हैं। इस जंगल को मूल रूप से स्थानीय जापानी जुकारी के नाम से भी जानते हैं। यहाँ सुसाइड करने वालों की संख्या का इस बात से अंदाजा लगाया जा सकता है कि सुसाइड किए हुए लोगों की लाशों को हटाने के लिए यहाँ की स्थानीय पुलिस सालाना अभियान चलाती है। लेकिन यहाँ से सालाना कितनी लाशें बरामद होती हैं इसका खुलासा कभी नहीं किया गया, इस डर से कि इससे लोगों की और ज़्यादा सुसाइड करने की प्रेरणा भी मिल सकती है। सिर्फ एक बार 2004 में यह आंकड़ा घोषित हुआ था कि तब यहाँ से 108 लाशें बरामद की गई थी। लोगों को सुसाइड से रोकने के लिए पुलिस ने जंगल में जगह जगह नोटिस बोर्ड भी लगा रखे हैं जिन पर लिखा है आपकी जिंदगी आपके पेरेंट्स के लिए एक अनमोल तोहफा है तथा कृपया मरने का निश्चय करने से पूर्व एक बार पुलिस से जरूर संपर्क करें। नंबर 3, भूतहा शहर। अमेरिका के बोस्टन के ओहायो के पास एक गांव स्थित है जिसे हिल टाउन के नाम से जाना जाता है। यह पूरा का पूरा गांव सुनसान पड़ा हुआ है। बोस्टन गांव को सन 1806 में स्थापित किया गया था। सन 1974 में बिल काउंटी में एक राष्ट्रीय उद्यान बनाने के लिए यहां स्थित कई मकानों को ध्वस्त कर दिया गया था। इस अफवाह के बाद कि सरकार यहां पर रासायनिक पदार्थ को छिपा कर रखी हुई है, इस शहर को ऐसा ही छोड़ दिया गया। तभी से यह शहर वीराना पड़ा हुआ है, जिसके चलते इसके नरक का शहर होने की धारणा प्रचलित हो गई। अब लोग यहाँ जाने से भी डरते हैं। स्थानीय किंवदंती के अनुसार अब यह शैतानों का गांव बन चुका है। नंबर 4, फैच कैटकोम्स। पेरिस के जमीन से 20 मीटर गहराई में डिजाइन की गई यह जगह कब्रों का तहखाना के नाम से प्रसिद्ध है। यहाँ 60 लाख डेड बॉडीज को संजोया गया है। इस तहखाने को मुर्दों की हड्डियों और खोपड़ियों से करीब
2-2 किलोमीटर लंबी दीवारों के सहारे बनाया गया है। यह भयानक स्थान फ्रांस के पेरिस में है। सन 1785 में कब्रिस्तान की कमी के चलते कई लाशों को एक साथ एक गड्ढे में दफन कर दिया गया था। फ्रांस की राजधानी पेरिस का कैटकोम्ब लगभग 200 मीटर लंबा है, जहां लगभग 6 मिलियन कंकाल मौजूद हैं। इस कैटकोम्ब्स को बहुत लोग देखने के लिए भी आते हैं। नंबर 5, गुड़ियों का द्वीप। मैक्सिको सिटी से लगभग 2 घंटे के सफर की दूरी पर स्थित यह खूबसूरत जगह गुड़ियों के द्वीप के नाम से जाना जाता है। यहाँ पर पर्यटक आने से भी डरते हैं, क्योंकि इस जगह पर कदम कदम पर विकृत गुड़िया लटकती हुई पेड़ों से आपको दिखाई दे जाएंगी, जो आपकी तरफ ही नजर कर कर घूरती रहती हैं। इसके पीछे की कहानी यह है कि एक बार डॉन जूलियन ने अपनी पत्नी सहित एक सुनसान जगह पर रहने का प्रोग्राम बनाता है। उसे अकेले रहने में बहुत अच्छा लगता था, पर वहीं किसी दिन उन्हें नाले से बहते हुए एक बच्ची की लाश मिली, जिस पर जूलियन को लगा कि वे इस लाश की आत्मा के प्रभाव में आ गया है। इस कारण से आत्मा के प्रभाव से उबरने के लिए वह पूरे द्वीप पर जगह जगह पर डॉल्स को तब तक लटकाते रहे जब तक कि वे मर नहीं गए। कहा जाता है कि उन्हें उनके भतीजे ने मृत अवस्था में पाया था। जूलियन को मरे 14 वर्ष हो गए हैं, लेकिन यहाँ के लोग रोमांच की तलाश में यहाँ पर अभी भी पर्यटक आते रहते हैं। नंबर 6, हाशिया आइलैंड। यह बिराना आइलैंड जापान में है, जो नागासाकी से 15 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। इस आइलैंड को भी भयानक माना जाता है। इसे 1890 में मित्सुबिशी कॉर्पोरेशन ने अंडर वाटर कोल माइनिंग के लिए खरीदा था। इस दौरान एक्सीडेंट और बेकार रहन सहन के चलते यहाँ हजारों कैदियों की मौत हो गई थी। इस वजह से सन 1974 में इसे बंद कर दिया गया था। 35 साल बाद 2009 में फिर इसे दर्शकों के लिए खोला गया। इसी वजह से इस जगह को जापान की सबसे खतरनाक जगहों में से एक माना जाता है। तो दोस्तों, आप लोगों को वीडियो कैसा लगा आप हमें कमेंट करें, और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को तुरंत लाइक कर दें, सब्सक्राइब कर दें और लोगों में शेयर कर दें। धन्यवाद। Thank you.